हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डलमिया भारत लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग इसका फंडामेंटल्स चेक करेंगे, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। तो ये किस रीजन की वजह से नीचे गिर रहा है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हम लोग इसको किस लेवल पे बाई कर सकते हैं और किस लेवल पे हमें इस शेयर से एग्जिट कर जाना चाहिए। इसका फ्यूचर व्यू देखेंगे, आने वाले समय में क्या हो सकता है और एंट्री पॉइंट डिस्कस करेंगे। और वीडियो में 1.5 के स्पीड से बन सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। और अभी हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट अराउंड 1200 के आसपास, राइट। और ये 1200 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है अभी। एक चीज़ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ से फीबो मैं लगाता हूँ, क्योंकि इसने बहुत ही शानदार जर्नी दी है हमें। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत ही शानदार जर्नी दी है, लगभग 2500 के आसपास। तो फीबो पे लेवल चेक करेंगे तो 61.8 पॉइंट का जो लेवल है वो भी 1200 के आसपास है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 1200 से लेके, ठीक है, 1150 से लेके 1250 के बीच में से कहीं ना कहीं से ये रिवर्स कर सकता है, इसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। और हम लोग इसके रीजन का ये क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग इसका फंडामेंटल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीनर डॉट इन पे आ गया और यहाँ पे डालमिया भारत, ठीक है। मार्केट स्टॉक पी देखेंगे तो 21.2 है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। आर ओ सी ठीक ठाक है, आर ओ ई भी यहाँ पे ठीक ठाक है। अगर हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसका पीयर कंपैरिजन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा डालमिया भारत का ही है यहाँ पे। और स्टॉक भी देखेंगे तो इन कंपनियों से बेहतर है, लेकिन ये सबसे बड़ा यहाँ पे कंपनी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे टॉप प्लेयर है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो अभी जैसा मार्च का यहाँ पे रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मार्च का रिजल्ट में नेट प्रॉफिट अगर हम लोग डायरेक्टली चेक करें तो यहाँ पे 595 करोड़ का यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके पहले दिसंबर वाले क्वार्टर में क्या हुआ था, गिरावट हुआ था। उसके पहले सितंबर वाले क्वार्टर में क्या हुआ था, गिरावट हुआ था। उसके पहले जून वाले क्वार्टर में क्या हुआ था, गिरावट हुआ था। तो इन 3 क्वार्टर में क्या हुआ है, ठीक है, रिजल्ट कंटिन्यूअसली गिरा है, ठीक है, नीचे की ओर गिरा है। तो ये एक कारण था जिसमें ये से शेयर में सेलिंग आया था, ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने 627 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद लगातार 3 महीने यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली। फिर से यहाँ पे मार्च में इनका जो भी प्रॉफिट था वो फिर से ट्रैक पे आया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कारण हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है 100 रीज़न में से। तो और भी हम लोग अभी नीचे जाके इसको चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इसका रिजल्ट एंड प्रॉफिट है पिछले 5 सालों का। तो पिछले 5 साल में अगर हम इसका चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डायरेक्टली हम लोग नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इस साल वाले क्वार्टर में, ठीक है, इस साल पे फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। पिछले साल इसने 1231 करोड़ 1231 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, यहाँ पे 1144 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। बट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे तो ये फ्लैट से लेके फ्लैट जैसा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अब हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स एफ आईज डी आईज क्या इसमें उनकी पोजीशन क्या है वो भी जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर प्रोमोटर्स का देखें तो प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे माल अपना कंटिन्यू सेम रखे थे, लेकिन यहाँ पे मार्च क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा सा माल आ, फिर और ख़रीद लिया, बेचा है, ठीक है, 90। तो यहाँ पे थोड़ा सा माल इन्होंने बहुत ही माइनर माल बेचा है। लेकिन अगर एफ आई आईज़ की बात करें तो एफ आई आईज़ जैसा कि बहुत से शेयर से माल बेच के निकल रहे हैं, तो यहाँ से भी इस क्वार्टर में माल बेच के ये लोग निकले हैं। लेकिन डी आई जैसे बहुत से शेयर में बाई कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बाई किया है, ठीक है। तो एफ आई आईज़ की मानी जाए तो ये एग्जिट हो गए हैं, लेकिन डी आई आईज़ को यहाँ पे सही दिख रहा है ये शेयर आने वाले समय में। गवर्नमेंट की जो है यहाँ पे होल्डिंग वो सेम है, एंड पब्लिक का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है शेयर में, सेम जितना था एवरेज उतना ही अभी भी इनका होल्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे कोई हमें फाइनेंशियल में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है जिसके वजह से ये नीचे गिर सकता था, ठीक है। अभी यहाँ पे एक न्यूज़ है, ये बहुत ही लेटेस्ट यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है। ये 3 मार्च का आर्टिकल है, लेकिन ये मार्च अप्रैल, ठीक है, मई, तब से ही शेयर में गिरावट आ रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यहाँ पे लिखा हुआ है एट प्रेजेंट जो भी कोल है, ठीक है, कोल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और यहाँ पे और भी जैसे कोल हो गया, पेट्रो कॉक प्राइसेस है, और यहाँ पे जो क्रूड
क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसका भी प्राइस यहाँ पे बढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों का जैसे ही प्राइस अप गया है, तो जो भी सीमेंट का प्राइस है, ठीक है, जो इनका रॉ मटेरियल था उसका प्राइस अप हो गया, और इनका जो अभी कॉस्ट चल रहा था, ठीक है, ये अचानक से कॉस्ट अपना बढ़ा नहीं सकते यहाँ पे। इसकी वजह से इनको लॉस हुआ है, जो भी प्रॉफिट था इनका यहाँ पे घट गया है, ठीक है, क्योंकि इनका जो भी प्रॉफिट था वो यहाँ पे इनके रॉ मटेरियल में चला गया। तो ये एक मेन रीज़न है। इसीलिए सारे सीमेंट की कंपनियां, अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम सीमेंट की कंपनियां, पूरा सीमेंट सेक्टर अभी डाउन चल रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है आने वाले समय में जो भी इनका ये मटेरियल है, जिसका जो भी इनका कॉस्ट है इसको पूरा सीमेंट को बनाने का, ठीक है, वो मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी इनका अभी कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, तो इनको प्रॉफिट बहुत कम होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डालमिया भारत के पहले थोड़ा सा और दो तीन शेयर देख लेते हैं जो कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। देखिए डालमिया भारत पहला यहाँ पे शेयर था सीमेंट का। दूसरा शेयर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नीचे हम लोग श्री सीमेंट चेक कर लेते हैं, ये भी देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा डाउन है उसी समय से, ये भी 5-6 महीने से डाउन है। और दूसरा अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो रामको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ रामको सीमेंट भी देखेंगे, ये भी डाउन है, ठीक है, और ये भी 4-5-6 महीने से ही डाउन चल रहा है। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी चेक कर लेते हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी डाउन है। तो देखेंगे ऑलमोस्ट सीमेंट की सारी कंपनियां यहाँ पे डाउन चल रही है। और हिंद इसकी अभी हम लोग डालमिया भारत की इसलिए अभी बात कर रहे हैं क्योंकि आज भी ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, आज अराउंड ये 6% डाउन चल रहा है। तो अगर ये 6% यहाँ पे डाउन चल रहा है और अभी ये ऑलमोस्ट अपने लास्ट टाइम के ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है इस लेवल पे। याद रखें कभी भी कोई भी शेयर अगर इस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर गया, तो फर्स्ट टाइम इसके पास जब भी आएगा तो एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये बाउंस बैक, ये जो जर्नी होगी उसका 30% तक हो सकता है, ठीक है, अगर इसको ऊपर नहीं जाना है। तो अगर ऊपर जाना है तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो चलिए इसका हम अभी टेक्निकल चेक कर लेते हैं। और जब हम इसका टेक्निकल चेक करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चले जाता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिस जिस रीजन से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था लास्ट टाइम, देखेंगे ये यहाँ पे दो बार, एक बार नहीं पहली बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे आने के बाद लगभग 5 वीक्स यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, और ये वीक को भी काउंट कर लिया जाए तो लगभग अप्रॉक्स 10 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो जब भी फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला है क्योंकि अराउंड इसी पॉइंट के आसपास से ये ऊपर की ओर निकला है, ठीक है। अगर हम लोग इसका लास्ट लास्ट कैंडल का अगर हम लोग यहाँ पे लो देखें इस कैंडल का, तो इसका लो था 1253, तो अराउंड 1250 के आसपास से ये ऊपर की ओर निकल गया है, ठीक है। अभी ये वीक का क्लोजिंग हुआ नहीं है, आज का दिन है यहाँ पे बाकी। तो अगर ये आज के दिन, ठीक है, ये जो बड़ा कैंडल है इसके अंदर ही इनसाइड कैंडल बना देता है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर ज़्यादा गैप डाउन नहीं, या फिर ये फ्लैट ओपन होके इस लेवल को 1200 को क्रॉस कर देता है, तो नीचे के हमें इसमें लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसा कि 1100 से लेके 1050 से लेके 1150 के बीच का हम लोग को यहाँ पे फिर से रेंज इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये शेयर बच सकता है और नीचे जाने से, अगर आने वाले सेशन में मंडे को ये गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर मंडे को किसी भी कारण ये गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये और नीचे नहीं जाएगा, और फिर हो सकता है यहीं पे टाइम स्पेंड करके ये इसका लो होगा, और यहाँ पे एक और लो लगाने के बाद डबल बॉटम बना के ये फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आने वाले दिनों में। याद रखेंगे कि ऊपर की ओर से हमें जब मेन क्वांटिटीज़ में जब पैसे अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आपकी मेन क्वांटिटी जो जानी चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे मेन ट्रेंड लाइन है। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तभी हमें अपना मेन क्वांटिटी यहाँ पे छोड़ना चाहिए, इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये यहाँ पे इस तरीके का कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखा देता है, तो हमारा 50% 60% क्वांटिटी यहाँ पे चला जाना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से सिनारियो क्रिएट हो सकता है, इस तरीके से कुछ सिनारियो क्रिएट होगा, डब्ल्यू टाइप पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा, और यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का भी ब्रेकआउट होगा, तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखिए जाएगा। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे इसमें देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ऊपर से। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विंग, अपना स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। स्विंग पोजीशन में जो भी लास्ट स्विंग लगा हुआ है उसका अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और टारगेट हम लोग यहाँ पे 1400, फिर उसके बाद 1490 के आसपास लगा के वेट कर सकते हैं। जैसे ही 1:1 1:5 मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसलिए क्योंकि अभी इसको एक बार भी इसने टच नहीं किया है। जब फर्स्ट टाइम टच करेगा
करेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच करके अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो ये सीधा थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। 1200 का लेवल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर इसके बाद हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो वो 1100 1000 के बीच में है, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो फिर इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ऊपर निकलने में, ठीक है। तो हमें आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा पूरा सीमेंट सेक्टर क्यों डाउन चल रहा है और यहाँ पे ये शेयर क्यों डाउन जा रहा है और इसमें आज सेलिंग क्यों हो रही है, ठीक है, और आपको किस प्राइस पे बाई करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।